अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ पेशावर का उन्होंने दौरा किया। वहां पे सियासतदानों से बात हुई, वहां पे इजलास के अंदर सबसे बातें हुई और सबसे अहम चीज के मुख्तलिफ सियासतदानों से अलग अलग भी अकेले के अंदर भी उनकी जो है वो मुलाकातें हुई हैं। अब क्या उन्होंने वहां पे कहा, क्या पैगाम दिया गया, तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या बात हुई, दहशत गर्दों के हवाले से क्या बात हुई, ये तो आपने टीवी के ऊपर भी देख लिया होगा, अखबारात के अंदर पढ़ लिया होगा और यकीनन कुछ व्लॉगर्स हैं वो भी डिटेल जो वो सारी की सारी शेयर करते हैं। लेकिन अहम चीज कि ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर और इसके अंदर एक खुला तजाद है, वो जो गुज़िश्ता रोज मुझे नजर आया या फिर जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो या कोई भी हो, जिस तरीके से कल का एक इजलास था अमन के हवाले से, तो इसके अंदर एक ऐसा तजाद खुला नजर आता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज यह कि तहरीक इंसाफ का अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने रखूं तो वो ये समझते हैं, या फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 2 लाख करने वाली फौज है। दो टोक किस्म का मौकफ है इमरान का और इसके बारे में उन्होंने अपने ट्विटर पेज से एक डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो शेयर की थी। फिर उसके बाद इमरान साहब का ये मौकफ है या फिर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया, और वो तहरीक इंसाफ ये बयानिया बनाने के लिए सैकड़ों रोजाना नहीं बल्कि हजारों ट्वीट्स होते हैं और थाउजेंड के हिसाब से जो वो पोस्टें भी हो रही होती हैं। मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर दर्जनों लोग वहां पे बैठे होते हैं और वो भी यही बातें कर रहे होते हैं कि बयानिया डेवलप कर रहे होते हैं और बयानिया फौज के खिलाफ किया जा रहा होता है या फिर फौज का जो सरबराह है यानी कि मौजूदा सरबराह आसिम मुनीर साहब है, तो फिर उनके हवाले से ये बयानिया डेवलप किया जा रहा होता है कि ये सियासत के अंदर भी इनका अमल दखल है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं शॉर्ट नीट एंड क्लीन और बड़े वाजे अल्फाज के अंदर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। इमरान खान साहब के मुताबिक या तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये है कि ये चौकीदार थे, ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए, यही मीर जाफर हैं, यही मीर सादक हैं और ये गवर्नमेंट गिराने का काम करते हैं और दूसरी जनब जुडिशरी के अंदर भी यही घुसे हुए हैं, यानी कि जुडिशरी को भी इन्होंने अपने हाथ के अंदर गिरफ्त के अंदर लिया हुआ है, वहां पर भी इनकी जो है वो असर रसूख है या फिर मदाखलत जो है वो इनकी वहां पर भी पाई जाती है। यहां पर ही बस चीजों का हवाले से जो है वो इमरान साहब ने नहीं किया। अब इमरान खान साहब के जो इनके ऊपर एलिगेशन हैं वो भी बड़े ब्रॉड किस्म के। उसके अंदर यह है कि 9 मई का जो मामला हुआ, फौज के खिलाफ जो इकदाम हुए, आर्मी के तनसीबात को जला दिया गया, गिरा दिया गया था कि शुहदा की यादगारों को तोड़ दिया गया, सर उनको मिसमार कर दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब का मौकफ यह है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाक फौज के खिलाफ नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है। किसके खिलाफ हुआ है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सारी चीजें हुई, एक साजिश हुई है, प्रोपेगेंडा हुआ है, तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा था तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसकी आप जुडिशियल कमीशन जो है वो इसके ऊपर बनाए जो तहकीकात करे। 26 नवंबर का जो मामला है, ये रावलपिंडी जो गए थे यहां से चढ़ाई करके, तो उसके वजह से फौज को गंदा करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फौज है, इसने गोली चलाई, पाकिस्तान की अवाम के निहत्ते 278, 250, 200 लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर ट्रेंड चले कि गोली क्यों चलाई। ये 200-278 का फिगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ यही क्लेम कर रही थी और अब जाके मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ 12-13 के ऊपर आके इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि हमारे तो 12-13 लोग ही मरे, बाकी पता नहीं जो इनके मरे थे वो जिंदा हो गए या फिर कहीं से इनको बरामद हो गए। लेकिन पहले लोगों के माइंड के अंदर ये चीजें बिठाई गई, लोगों को उकसाया गया फौज के खिलाफ कि आपने गोली क्यों चलाई, आपने गोली चला के पाकिस्तान के शहरियों को शहीद किया और 250-278 लोगों को आपने शहीद कर दिया। तो ये जुल्म किया, यानी कि लोगों को एक बार फिर से 9 मई तर्ज के ऊपर इन्होंने उकसाने की भरपूर जो है वो कोशिश की। जब ये सारी कोशिशें हो रही हैं, ये तमाम की तमाम कोशिशें जो है वो हो रही हैं, फौज के खिलाफ ऐसे बयानिया तहरीक इंसाफ बना रही है। और दूसरी जानब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अलीमीन गंडापुर साहब हैं, वो आते हैं केपीके से काफले को लेके, केपीके के वसाइल को लेके आते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर ठीक ठाक किस्म की चढ़ाई वो करते हैं। अब वो जत्थे लेके आते हैं, आर्मी चीफ डीजीआई एसपीआर को देख लें, ये इनकी जब भी कोई प्रेस रिलीज होती है या फिर कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसका आप इलामिया पढ़ें। उस इलामिया के अंदर कहा जाता है कि अमन ओमान की सूरत हाल को अगर कोई बिगाड़ है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और अमन ओमान की सूरत हाल को अगर कोई खराब करे तो इसको बर्दाश्त किसी तौर पर नहीं किया जाएगा। यही पैगाम गुज़िश्ता रोज भी आर्मी चीफ ने पेशावर के अंदर दिया। लेकिन यहां से एक चीज निकल रही है, सर कौन से वो अनासर हैं, कौन से वो लोग हैं जो अमन ओमान बरकरार नहीं रहने दे रहे, जो अमन ओमान की सूरत हाल जो है वो उसको डीरेल करने की कोशिश करें। आपको 2
उनसर सामने आएंगे। एक तो वो है जो बैरूनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के रास्ते से हो, ईरान से हो, इंडिया के जरिए से हो, या किसी और मुल्क के जरिए से हो। और दूसरा जो उनसर है वो तरीके इंसाफ है, वो इंटरनल मामला है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात है, वो कभी जो वो धरना लेके इस्लामाबाद बंद करने चली जाती है, कभी इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोल दिया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान की जो मेन शहर है उनको बंद कर दिया जाता है, कभी वार्निंग दी जाती है कि हमने पाकिस्तान को बंद कर देना है। तो सर वो तो तरीके इंसाफ है। और जो शख्स बड़ी के जो वो काफले लेके, जत्थे लेके, एक सूबे के मसाइल लेके जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करता है, जो फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई करता है, जो अमन ओमान को डीरेल करता है, जो पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की इकानमी को जो वो सबोताज करने की कोशिश करता है, वो तो वहां पे आर्मी चीफ की बाईं तरफ बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, फर्ज किया मैं अली बिन गंडापुर की बात करता हूं, वो जब बैठे होते हैं, पिछला 26 नवंबर की बात कर लेते हैं, वो पेशावर के अंदर वापस गए, वहां पे उन्होंने जाके ललकारा, और उससे पहले कई बार वो ललकार चुके हैं, मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अली बिन गंडापुर ने यह कहा, ये फौज हमारी है, इसको हम ठीक करेंगे, अगर ये ठीक नहीं होती तो हम इसको ठीक करेंगे, हमारे लोग जो फौज के अंदर मौजूद हैं। तो ये है कि अभी वो कई बार ये कह चुके हैं कि हम फौज से डरते नहीं है, हम गोली से डरते नहीं है, हम निकलेंगे, हमें किसी ने एक गोली मारी तो आगे से 10 गोलियां उसको मारेंगे। ये हमें जो है वो ताकत का न दिखाएं कि फलां के पास इतनी ताकत है, फलां ये इदारा है, ये चौकीदार हैं। मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ऐसी गुफ्तगू होती है। मैं शॉर्ट उसको सादा अल्फाज के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूं। अलीमा खानी अभी परसों ही मेरे ख्याल में वो कह रही थी डेला जेल के बाहर कि फौज तो उधर जाए ना, वो तो बार्डरों को संभाले, बल्कि परसों नहीं, हफ्ता 10 दिन हो गया। अलीमा खान साहिबा इमरान साहब की मशीरा कह रही थी कि फौज बार्डरों को संभाले, सियासत को छोड़ दे, ये हम काम देख लेंगे। तो सर आप अगर फौज को ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आपको शर्म नहीं आती उनकी बगल में जाके बैठते हुए? आप कहते हैं भाई हम ऐसे इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे जिसके अंदर वो जो चौकीदार थे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए, वो जो सियासत के अंदर इंटरफेयर करते हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को तबाह कर चुके हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आप इतने ही भावकार हैं, और अगर आप इतनी सच्ची बातें करते हैं, एथेंटिक बातें कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ क्यों जाके बैठते हैं? वहां जी हुजूरी आप क्यों करते हैं? वो कहने वाले कहते हैं कि आप जो वो 27 बार जो है वो एक जुमले के अंदर सर कहते हैं, तो फिर आपको शर्म नहीं आती? कौम के सामने आप पाकिस्तान के इदारे के ऊपर इतनी चढ़ाई करते हैं, उस इदारे के खिलाफ इतनी बातें आप कर रहे होते हैं, और जब भी कोई ऐसी सरकारी लेवल के ऊपर मीटिंग होती है तो वहां आप अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते, वहां पे आप सर जो है वो नहीं उठाते। यहां तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम आएंगे, हम सबको ठीक कर देंगे, फौज को भी हम ठीक कर देंगे। कई बार अली बिन गंडापुर साहब कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपसे सर्च नहीं होता तो मैं आपको वो ढूंढ के वो क्लिप दिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद देखे हुए हैं और उसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किए हुए हैं। तो मामला ये है कि आप जाके उसी आर्मी चीफ की बगल में जाके बैठ के वहां पे जी हुजूरी करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आर्मी चीफ तो शायद आपको उस इजलास से ना उठा सके, क्योंकि आप पहले ही बयानिए बना रहे हैं, पहले ही डेवलपमेंट जो वो एक बयानिए डेवलप कर रहे हैं कि भाई आर्मी है, उसने इमरान साहब को निकाल दिया, क्योंकि इमरान साहब का यही मौकफ था कि ये तो मीर जाफर मीर सादक है, इन्होंने जो चौकीदारों ने मिलकर घर के मालिक को उठा के बाहर फेंक दिया सड़क के ऊपर। इमरान साहब घर के मालिक बने हुए थे, पाकिस्तान के मालिक बने हुए फिर रहे थे, स्याह सफेद जो कुछ भी है वो मालिक बने हुए थे, लेकिन एंड में जब वो गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। सर आप कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था, और मजीद अगर एक 2 महीने या 4 महीने लगा देते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान बहुत दूर चला जाता, जहां से पाकिस्तान की वापसी जो है ना वो काफी मुश्किल हो जाती। और फिर यही आर्मी है, यही आर्मी चीफ है, यही जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसको ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते होते थे कभी, अब तो नहीं कहते ना, अब तो ये उनके साथ मुज़ाकरात करते, तो इन्होंने ही जाके इस मैशत को ठीक किया। सर इमरान खान साहब तो उस वक्त वो दूसरी तरफ थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, वो खत लिख रहे थे IMF को। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जुडिशियल कमीशन होना चाहिए 26 नवंबर का भी और 9 मई का भी, तो 9 मई और 26 नवंबर के वाले से तो बड़ा वाज़ेह आर्मी का पैगाम था। और DGISPR ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर की थी कि आपने अगर जुडिशियल कमीशन बनाना तो बना लें, 2014 से शुरू करें, 2014 के धरने से शुरू करें, PDP के ऊपर हमले से करें, पार्लियामेंट के ऊपर हमले से करें, 2017 या नहीं 2016 का जो आपने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की थी, 2018 के अंदर आपने जो चढ़ाई की थी, इन सब का आप 2022 के अंदर मेरे ख्याल में भी कुछ ऐसी कुछ चीजें हुई थी, तो इन सब का आप हिसाब दें। फिर आप जो फॉरेन फंडिंग की हुई है आपने,
फिर आप उस चीज का भी जवाब दें, जुडिशियल कमीशन उसकी भी तहकीकात करे कि आईएमएफ को क्यों खत लिखेगा कि आप पाकिस्तान को कर्ज न दें। भाई जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फर्में आपने हायर की हुई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी करारदादें पेश करते हैं, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना, तो फिर ये सारा कुछ किया है। तो सर जो हालात बने हुए हैं, तो इसके अंदर मुझे ये बड़ा तजाद खुल के बड़ा चुभ भी रहा है कि आप एक तरफ तो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, स्टेज के ऊपर आके बड़ी बड़ी बड़के लगाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है किसी इजलास के अंदर बोलने का तो वहां बीगी मिली बने होते हैं। क्यों वहां पे नहीं बोलते? क्योंकि आप सच्चे नहीं है। अगर आप सच्चे होते तो वहां आप खुल के बातें करते, कहते होते सांच को आंच नहीं है। आप इतने ही दबंग हैं, अगर लीडर हैं, आपके अंदर इतनी तड़ है, तो वहां वो बात किया करें जो आप पब्लिक के अंदर जाके करते हैं। दो दो मुंह आप लेके ना घुमा करें ऐसे पब्लिक के अंदर। एक पब्लिक के अंदर आपका पर्सनैलिटी कुछ और है, आर्मी चीफ के सामने या प्राइम मिनिस्टर के सामने या फिर ऐसे जो इजलास होते हैं वहां पे आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है। अब क्यों गए फिर उस इजलास के अंदर अमन ओमान की सूरत हाल के ऊपर आप जाके बात करते हैं, तो मुकम्मल का मुकम्मल आमतौर पर आप जब वो जिम्मेदार आर्मी को करार देते हैं, सरबराह जो है वो आर्मी चीफ जो है उनको करार देते हैं, और जब उनके साथ बैठते हैं तो बिगी बिल्ली जी हुजूरी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपके दिल के अंदर शोर है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को आप जब वो झूठ बोल रहे हैं। अब आर्मी चीफ तो आपको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते इजलास से, क्योंकि आप पहले ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब इजलास के अंदर एक मुंतखब जो वो चीफ मिनिस्टर को नहीं बैठने देते, वो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। और आर्मी चीफ ने वहां पर भी यही कहा है कि ये जो अमन ओमान की सूरत हाल खराब कर रहे हैं, इनको पहले भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब भी ये उठाएंगे। जो पाकिस्तान के अंदर अमन ओमान की सूरत हाल को खराब कर रहे हैं ना, उनसे हम जो वो आईनी हाथों से निपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मजीद भी अभी लोगों को 9 मई के ऊपर सजाएं होनी है। तो ये वो चीज थी जो तजाद मुझे लगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको भी यही तजाद लग रहा है कि आप बाहर पब्लिक के अंदर कुछ और बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ और कर रहे हैं, और दूसरी जन्म आर्मी चीफ तो शायद नहीं उठा सकते, मैंने पहले भी आपको कह दिया कि इजलास के अंदर से आपको उठा के ये किक आउट नहीं कर सकते लात मार के, कि वो आप एक जो वो इसको भी इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आप अवाम के अंदर लेके चले जाएंगे कि भाई ये मामला है कि कैसे मुंतखब वज़ीर आला को उठा दिया गया। हालांकि ये वज़ीर आला जो है वो मुंतखब जरूर है, लेकिन इसने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई है। एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, एक सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, एक सूबे की फोर्स को इस्तेमाल करते हुए, एक सूबे की आवाम को उठा के दूसरे सूबे के ऊपर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि ऐसे शख्स को उस इजलास के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बात की जाए तो मेरे ख्याल में फिर अली मीन गंडापुर की कैसी इजलास के अंदर बैठने की जो है वो वैल्यू बाकी नहीं बची।